अभी रमजानुल मुबारक का महीना गुजरा है। मस्जिद में जगह नहीं, रमजान में मस्जिद में जगह नहीं। पहली सब में जो बेचारे लोग नमाज पढ़ते थे, पुराने नमाजी, और जैसे ही रोजा शुरू हुआ सब नया नमाजी आगे, पुराना नमाजी को जगह नहीं। तो एक बात याद रखो, नमाजी के 6 क्वालिटी हैं, लेकिन असली नमाजी की पहचान, नौजवानों सुनो, असली नमाजी वो है जब नमाज का वक्त हो जाए, अजान की आवाज उसके कानों से जब टकरा जाए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बेटी की घर में मैयत क्यों ना पड़ी हो, खुशी का मौका क्यों ना हो, आंधी वो तूफान क्यों ना हो, जब तक वो असली नमाजी नमाज नहीं पढ़ लेगा उसे सुकून नहीं मिलेगा। ये असली नमाजी की पहचान। एक अल्लाह वाला, वो कुर्बान जाइए, मजदूर आदमी था, बूढ़ा हो गया, मंडी में जाता था ना, कोई पूछता नहीं था उसको, शाम तक बैठा रहता, शाम को लौट कर चला आता। बीवी कहती है कुछ लाए, मजदूरी मिली। ये बेचारा कहता कि मैं क्या करूं, लगता जिस्म कमजोर हो गया ना, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मंडी में जाता हूं ना तो मुझे कोई नहीं ले जाता, नौजवान मजदूर को लेके जाते, मुझे छोड़ देता, कोई नहीं पूछता, मुझे नहीं पूछता कोई। अब भाई जब कमाने वाला घर में पैसा लाएगा नहीं तो घर का खर्च चलेगा? बोलो भाई चलेगा? अब 2-4-5 दिन उधार बाकी लेकर के काम तो चलाया, चूल्हा तो जला, लेकिन आप उधार मिलना भी बंद हो गया, परेशान हो। उसकी एक जवान बेटी थी, उस बूढ़े मियाँ की एक जवान बेटी सर पे है, और 3 लड़का, छोटा छोटा लड़का, 3 गो बच्चे बिलक रहे हैं भूख की वजह से। इसकी जो जवान बेटी थी ना, बर्दाश्त नहीं कर सकी, रोई, जी भर कर रोई कि ये जवानी किस दिन काम आएगी, मेरा भाई शायद के भूख से मर जाएगा, मेरा बाप बूढ़ा हो गया है, मजदूरी नहीं मिल रही है, मेरी माँ की उम्र खत्म हो चुकी है, घर से बाहर नहीं निकल सकती है, ये घर के अंदर में हम ही है। यह औरत दिल में, ये लड़की दिल में फैसला कर ली कि चाहे कल जो भी हो मेरे घर में चूल्हा जलेगा, मेरे घर में चूल्हा जलेगा। सुबह जब हुई, ये लड़की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद, फजर के नमाज के बाद तैयारी में लग गई, गुस्ल की, नया कपड़ा पहनी, बनाओ सिंगार की, अपनी माँ से कहती है कि अम्मी जान हमें इजाज़त दीजिए, हम अपनी सहेली से मिलने जा रहे हैं, 2-3 घंटे में आ जाएंगे। माँ ने इजाज़त दे दिया। ये लड़की अब वो पर्दे के साथ घर से निकली है और गई बाजार में। अब बाजार के चौराहे पे जाके दुपट्टा को सर से नीचे कंधे में लटकाई और खड़ी हो गई कि कोई नौजवान तो मुझे देखेगा, गुनाहों का दावत देगा, जब वो दावत देगा तो हम उससे टाका पैसा मांगेंगे, अरे जिसमें बेचना पड़े तो हम बेच देंगे, कम से कम मेरे घर का चूल्हा तो जल जाएगा, मेरे भाई की जान तो बच जाएगी। नौजवानों जानते हो, वो लड़की बदसूरत नहीं थी, वो लड़की काली नहीं थी, वो लड़की हसीनो जमील थी, वो लड़की खूबसूरत थी। चौराहे पे, बीच चौराहे पे, रोड पे खड़ी रही, सुबह से लेकर शाम हो गया, लेकिन किसी नौजवान ने उसकी तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा। ये लड़की मायूस होकर घर आई, माँ बाप बेचैन हो रहे थे कि जवान बेटी सुबह निकली, अभी तक पता नहीं है। जैसे ही बेटी घर के अंदर में दाखिल हुई, माँ ने लपक कर पूछा, बाप ने गरज कर पूछा कि बेटी तू कहाँ गई थी, कहाँ थी? बेटी रो दी, रोते हुए बेटी बोलने लगी, अम्मा ये इस घर की इस हालत को देख मुझसे देखा ना गया, छोटे छोटे भाइयों के बिलखते हुए रोते हुए चेहरे, इनको क्या कहते मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, ये हमारे घर के फाके मुझसे बर्दाश्त नहीं हुए, मैं तो गुनाह करने गई थी चौक पर, सुबह से लेकर शाम तक मैं खड़ी रही कि शायद कोई नौजवान मेरे हाथों को पकड़ेगा, उससे चंद पैसे मैं लूंगी, मेरा घर का चूल्हा जलेगा। लेकिन सुबह से लेकर शाम हो गए, किसी नौजवान ने, किसी गैर मर्द ने मेरे तरफ चेहरा उठाकर नहीं देखा। तो उसका बाप रोते हुए कहता है, मेरी बेटी तुम्हें कोई नजर उठाकर कैसे देख सकता है, कोई गैर मर्द तुम्हें नजर उठाकर कैसे देख सकता है? तेरे बाप ने आज तक किसी गैर महरम औरत के तरफ चेहरा उठाकर नहीं देखा है, तो उसकी बेटी की तरफ कोई क्या कहते बुरी नजर से कैसे देख सकता है? ये बदला है मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों।
किसी की माँ बहन को तुम बुरी नजर से देखोगे तो तुम ये समझ लो कि तुम्हारा भी घर भी महफूज नहीं रहेगा, तुम्हारे घर में भी कोई बुरी नजर डालेगा। इसलिए नौजवानों, हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि देखियो, निकाह में ताखीर नहीं होनी चाहिए, निकाह में ताखीर नहीं होना चाहिए। लड़का बालिग हो जाए तुरंत उसका निकाह कर दिए, लड़की बालिग हो जाए तुरंत उसका निकाह कर देना चाहिए। अब इस इंतजार में ना रहे कि नए नए काम धंधा नहीं छे, अब ये ब्याह करा देवे थे, खिलेते किएगा। माँ के पेट में था कौन खिलाया? अरे बोलो भाई, माँ के पेट में था तो कौन खिलाया? ये दुनिया तो असबाब, दारुल असबाब है। यहां अल्लाह खिलाएगा नहीं? अब भाई अल्लाह खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, निकाह में बरकत है, निकाह में बरकत है, निकाह में बरकत है। नौजवानों, कारोबार नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, उम्र शादी की हो गई है, रिश्ता अच्छा आ रहा है, निकाह कर लो, इंशाल्लाह निकाह कर लो। अल्लाह निकाह की बरकत से तेरे कारोबार का इंतजाम कर देगा, अल्लाह तेरे रिज्क का इंतजाम कर देगा, अल्लाह तेरी रोजी का इंतजाम कर देगा। इंशाल्लाह अमल करेंगे। कितने लोग करेंगे इंशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। अल्लाह में हमारे नौजवानों को या अल्लाह अपनी निगाहों को नीची रखने की तौफीक नसीब अता फरमा दे। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, हमें गैर महरम औरत के तरफ, लड़कियों के तरफ या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, बुरी नज़र से हमारी हम सब की हिफाजत अता फरमा। या अल्लाह, साथ ही साथ हमारी माँ बहनों की, बेटियों की या अल्लाह इज़्ज़त व आबरू की, इज़्ज़त व इस्मत की हिफाजत अता फरमा। साथ ही साथ मौला, हमें नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक निकाह करने की तौफीक अता फरमा। आप पसंद है निकाह। एक बात याद रखो, ताक झांक मत करो, ताक झांक, अरे बोलो भाई, ताक झांक मत करो, ताक झांक मत करो, इसको न देखो, उसको न देखो, उसको न। देखिएगा कि कितना लड़का ऐसा है, ये अपने मोबाइल में 4 लड़की का फोन नंबर रखेगा। अब समझे में नहीं आता कि ये पसंद करता है तो किसको करता है। इधर है कि नहीं? अरे इधर है कि नहीं? बोलो। हम कहते हैं ये को पसंद करो, पसंद आ गई है, पसंद आ गई, निकाह कर लो। पसंद आ गई है, अरे बोलो भाई, पसंद आ गई है तो निकाह करो। पसंद आ गई कोई, निकाह करो, निकाह का पैगाम तो निकाह कर लो, झमेला खत्म है। गुनाह की तरफ नहीं जाना है, जायज रास्ते की तरफ जाना है। पसंद आ गई है, निकाह करो। दूसरी पसंद आ गई, उससे भी निकाह करो। तीसरी पसंद आ गई, बोलो भाई वो। चौथी पसंद आ गई, अरे बोलो भाई। इसके बाद भी तुम्हारी पसंद अगर खत्म नहीं हो रही है तो इससे पता चलता कि तुमको पसंद नहीं, खुजली की बीमारी है। अल्लाह ने कुरान में कहा, माताबलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। एक पसंद है कर लो, दूसरी पसंद है कर लो, तीसरी पसंद है कर लो, चौथी पसंद है कर लो, लेकिन कब कर लो? आगे आयत है, आगे अल्लाह कहता है, ओ 4 करने वाले सुनो, 3 करने वाले सुनो, 2 करने वाले सुनो। ये किसको इजाजत है? उसको इजाजत है अगर तुम उन चारों के दरमियान में अदल कर सको, इंसाफ कर सको, तब करो, नहीं तो एक ही काफी है। नहीं तो आज जो एक बीवी को भी हलाल रोजी ना खिला सकता हो, कपड़ा ना पहना सकता हो, बीवी बीमार हो जाए तो दवाई ना दिला सकता हो, बदन में ताकत ना हो, तो वो एक भी ना करे। वो एक भी, अरे बोलो भाई, वो एक भी फिर क्या करे? तो उसके लिए यह है कि एक तस्बीह ले लो, किसी पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते हुए मर जाओ, झमेला खत्म। झमेला खत्म है। इसलिए नौजवानों, ये जो रिश्ता है ना, मियां बीवी का जो रिश्ता है ना, बड़ा अजीम रिश्ता है। दुनिया का सबसे पहला रिश्ता, माँ बाप से पहले, माँ बाप से पहले, माँ बाप से पहले, भाई बहन से पहले, कुर्बान जाइए, दुनिया का सबसे पहला रिश्ता है
हाँ, जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के दरमियान में कुर्बान जाइए जो निकाह हुआ था, ये मियाँ बीवी का रिश्ता था, मियाँ बीवी का रिश्ता था। इसलिए अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। इसलिए नौजवानों, कुर्बान जाओ। घर सिर्फ दौलत से नहीं चलता है, घर सिर्फ पैसे से नहीं चलता, घर सिर्फ सोने चांदी से नहीं चलता है, घर अच्छे अखलाक से चलता है। अपनी बीवी को मोहब्बत दोगे, अपनी बीवी का इंशाअल्लाह अपनी बीवी की इज्जत करोगे, उनके दिलों में तुम्हारी मोहब्बत बसेगी, उस घर के अंदर में मोहब्बत पैदा होगी। और जिस घर में मोहब्बत पैदा हो उस घर में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, बरकतों का नुज़ूल होता है। अच्छा देखिएगा, एक बात याद रखो भाई, झूठ बोलना जायज है? अरे बोलो भाई, बोलो भाई, इधर इधर देखो, झूठ बोलना जायज है? लेकिन एक जगह जायज है, जितना झूठ बोलना है बोलो, पेट भर कर बोलो। कहां जायज है? बीवी को खुश करने के लिए बोलो, बीवी को राजी करने के लिए, बीवी को खुश करने के लिए जितना झूठ चाहो बोलो। अब कल से सब शुरू न कर दीजिएगा। बीवी को खुश करने के लिए, बीवी को राजी करने। अच्छा देखिएगा,